हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका वेलकम है। आज हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से हम एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन और कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाते हैं। सो आज के वीडियो में आपका वेलकम है। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। हेलो फ्रेंड, सो आज हम समझाने वाले हैं कि हम तरह से एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करके कंफर्मेशन और कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना सकते हैं। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर और एक परफेक्ट एंट्री और कंफर्मेशन के लिए हमें किस किस पॉइंट को समझना है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे और मार्केट के स्ट्रक्चर में आने वाले सभी पॉइंट को आपको समझना होगा और उन सभी पॉइंट को आप समझने के बाद उन सभी पॉइंट को स्टडी करना होगा और उसके बाद आप एक परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना सकते हो। सो यहाँ पर समझते हैं हम कि यहाँ पर है वन वर्गीय टाइम फ्रेम, जिसमें मार्केट यहाँ से एक हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया, फिर से मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर से मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया। इस तरह से मार्केट यहाँ पर वन ऑवर में बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। अब हमको ये देखना है कि लो टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से चलता है। तो जब मार्केट वन आवर की टाइम फ्रेम में से सिंगल मूव करके चल रहा होता है, तब हम देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर इस तरह से करेक्शन वे में बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। और जब मार्केट चोक करता है, चोक बनाने के बाद मार्केट एक स्मॉल टाइम फ्रेम में हमको बेरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखता है। यानी कि इस मूव में मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और इस मूव में मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है। मार्केट का जो हाई टाइम फ्रेम होता है, उसमें जब मार्केट सिंगल वे में बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है, तो मार्केट लो टाइम फ्रेम में हमको बुलिश स्ट्रक्चर के साथ बेरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ भी दिखता है। और फिर से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और फिर से बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको इस पॉइंट को समझना होगा कि मार्केट जो हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर सिंगल वे में बना रहा है, वो लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर, उसके बाद जब चोक करता है तो बेरिश स्ट्रक्चर, और उसके बाद जब चोक करता है तो बुलिश स्ट्रक्चर। इस तरह से लो टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर वाइज काम करता है। जब मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर सिंगल वे में मूव करता है, बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, तब लो टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश और बुलिश दोनों स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है। सो हमको इस पॉइंट को समझना है कि किस तरह से मार्केट हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में काम करता है। सो हम यहाँ पर समझते हैं, वन आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर एक हाई हाई क्रिएट करता है, उसके बाद मार्केट डाउन मूव करता है और यहाँ पर एक हायर लो क्रिएट करता है। और जब मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वन आवर का इनबैलेंस लेता है, फेयर वैल्यू गैप लेता है, वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लेता है, डिमांड जोन लेता है, वहाँ पर जब मार्केट टैप करता है, सो उसके बाद हम लो टाइम फ्रेम में स्विफ्ट होते हैं। और स्विफ्ट होने के बाद हम वहाँ पर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह से मार्केट वहाँ पर स्ट्रक्चर को चॉक करता है, चेंज करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस वाले डिमांड जोन या फिर फेयर वैल्यू गैप में आता है और यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है, तो अब हमको क्या देखना होता है, अब हमको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखना होता है। सो हम यहाँ पर देखें कि मार्केट का ये जो वन आवर का स्ट्रक्चर है और ये है ब्लू लाइन वाला है, वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट वन आवर में इस तरह से मूव कर रहा है और किसी डिमांड जोन या फिर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट यहाँ पर टैप हुआ है, तो अब हमको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर इस वाले जोन पर टैप हुआ है, तो हमको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है कि मार्केट में लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ है। लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट का यहाँ पर है। मार्केट जब लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, उसके बाद हमको देखना होता है कि मार्केट का लास्ट मूवमेंट पॉइंट कौन सा है जहां से मार्केट में सेलिंग हुआ था, तो ये वाला पॉइंट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये हमारा हो गया चौक। जब मार्केट में चौक होता है तो ये साइन होता है मार्केट का कि मार्केट जो यहाँ से जो बेरिश मूवमेंट कर रहा था, वो अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट से
मार्केट में अब चेंज आया है और चेंज आने के बाद मार्केट में यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं और इस वाला जो हाई पॉइंट जिसे हम एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, उसको मार्केट ब्रेक करता है और उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस पॉइंट तक हमारा टारगेट होता है। तो हमको इस कंफर्मेशन की वेट करनी होती है कि मार्केट में एक स्मॉल टाइम फ्रेम में लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हाई पॉइंट होता है उसे मार्केट चौक करता है और चौक करने के बाद जब मार्केट रिवर्स आता है तो रिवर्स आने के बाद किसी पर्टिकुलर एफईजी इनबैलेंस डिमांड जोन पर मार्केट टैप करता है और वहां पर ग्रीन कैंडल के साथ हम एक बुलिश कैंडल के साथ हम एंट्री बनाते हैं और एंट्री बना के बाद हमारा जो टारगेट पॉइंट होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और फिर जो 1 आवर की होती है उस पॉइंट तक हम टारगेट बना सकते हैं या फिर हम 5 मिनट की होती है वहां तक का टारगेट बना सकते हैं। तो मार्केट का जो 1 आवर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है वो 5 मिनट में कुछ इस तरह से हमको दिखता है। अगर हम यहाँ पर इसको 5 मिनट का स्ट्रक्चर हम मान ले तो ये हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मार्केट 5 मिनट में इस तरह से वर्क कर रहा है तो 1 मिनट में मार्केट इस तरह से वर्क करेगा। सो हमें इस दोनों पॉइंट को देखना है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम में इस तरह से चल रहा है तो लो टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज चल रहा होगा। ये हो गई बुलिश मार्केट की बात। अगर मार्केट बेरिश होता तो उसका उल्टा होता। जैसे कि यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट बेरिशनेस के साथ सेलिंग आ रहा है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ने इनबैलेंस या वाटर ब्लॉक सप्लाई जोन लेकर मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट हुआ है और ये हमारा 1 आवर का लो पॉइंट है, वहां तक मार्केट में सेलिंग आया है। यानी कि ये जो 1 आवर का हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है तो हम देखें तो उसे 5 मिनट में हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। मार्केट ऐसे करेक्टिव वे में नीचे की तरफ आता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है और फिर से वो नीचे की तरफ इस तरह से आता है। यानी कि मार्केट 1 आवर में इस तरह से दिखता है तो 5 मिनट में बेरिश इस तरह से दिखता है। किसी एक पॉइंट पे जाके मार्केट यहाँ पर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर की तरफ और वहाँ नीचे की तरफ मार्केट चौक करता है और चौक बनाने के बाद हमको देखना होता है कि किसी पॉइंट पे हमको वहाँ पर भी एक इनबैलेंस या फिर सप्लाई जोन मिलता है, वहां से हम सेलिंग करते हैं और यहाँ से एंट्री बनाने के बाद इस कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाने के बाद और 1 आवर का जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां तक हमारा टारगेट होता है और जब मार्केट इसे ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमको यही देखना है कि मार्केट बेरिश हो तो इस तरह से काम करता है और मार्केट जब बुलिश हो तो इस तरह से काम करता है। इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बेरिश मार्केट में सेलिंग है और बुलिश मार्केट में बाइंग है। बेरिश मार्केट में हमको सप्लाई देखनी है और बुलिश मार्केट में हम डिमांड देखनी है। स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमको देखना है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होते हैं। एक बार आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ गया तो उसके बाद टाइम फ्रेम कंबाइन को देखें और कंबाइन करने के बाद मार्केट में कंफर्मेशन किस तरह से लेते हैं उस पॉइंट को समझिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मार्केट जाता है वहां पर टैप करता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेरिश स्ट्रक्चर है वहां पर हमारे को लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है और लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो हमारा उसका प्रीवियस जो पॉइंट होता है जहां से सेलिंग आया है उस पॉइंट को जब मार्केट ब्रेक करता है एक बुलिश मोमेंटम के साथ जिसे हम इनफिशिएंसी कहते हैं। मार्केट में जब एक पावर आता है इनफिशिएंसी आती है तो हमको देखना होता है कि वहां पर बाइंग स्टार्ट हुई है, चेंज हुआ है मार्केट, तो अब जो करेक्शन बेरिश था उसे अब मार्केट बुलिश करेक्शन में बदल रहा है। वहां पर हमारी एंट्री होती है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और हमारा टारगेट होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। अब हम थोड़ा चार्ट में स्टडी करते हैं और बैक टेस्टिंग करते हैं कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से मार्केट में लो टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनता है। सो यहाँ पर है निफ्टी 50 का चार्ट और हम देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से कुछ दिनों से लगातार सेलिंग हो रहा है। तो हम इस सेलिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट में हम कंफर्मेशन ले और कंफर्मेशन के साथ हम किस तरह से एंट्री बनाते हैं। सो हम पहले हाई टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट में यहाँ से बड़ी वाली सेलिंग के बाद मार्केट लगातार नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब हमको 5 मिनट में जाके इस स्ट्रक्चर को क्लियर करना है कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर इस वाले इनबैलेंस से यहाँ पर रिएक्ट किया था, यहाँ से फिर से सेलिंग आया था
और ये वाला पॉइंट जो है हमारा लोअर लो से ब्रेक किया था। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। उसके बाद मार्केट में यहाँ से फिर से इस वाले बैलेंस से मार्केट में रिएक्ट आया था और इस वाले लोअर लो पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया था। यानी कि ये हमारा लोअर यानी कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर से मार्केट ने इस वाले 1 आवर के इनबैलेंस से रिएक्ट किया है और नीचे की तरफ मार्केट पुश कर रहा है। तो ये बात हो गई हमारी 1 आवर की। 1 आवर में कि 1 आवर में किस तरह से मार्केट इनबैलेंस को रेस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता हुआ चल रहा है। अब जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हमको दिख रहा है। अब हम लो टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट में बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर दोनों बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में किस तरह से हमको स्ट्रक्चर वाइज मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब हमको क्या स्टडी करना है, इसमें किस तरह से कंफर्मेशन लेना है उसकी बात करते हैं। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक लो बनाया और मार्केट 5 मिनट में इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पर टैप हुआ। तो हम देखते हैं कि 5 मिनट में हमें किस पॉइंट से मार्केट ने रिएक्ट करता हुआ दिखता है। तो 5 मिनट में ए वाला पॉइंट जो है लास्ट इनबैलेंस जहाँ से सेलिंग आया था, इस वाले इनबैलेंस और ए वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मार्केट में रिएक्ट आया है। जब मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिएक्ट करता है, जब मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी पॉइंट पर रिएक्ट करता है, यहाँ पर रिएक्ट हुआ, तो अब हमको देखना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा चौक कहाँ पर है, हमको किस पॉइंट से सेलिंग मिल रहा है, किस पॉइंट से हमको फिर से सेलिंग आता हुआ दिख सकता है। अब हम यहाँ पर वर्टिकल लगाते हैं और 1 मिनट में देखते हैं कि किस तरह से हमको वहाँ पर कंफर्मेशन और एंट्री मिलती है। सो 1 मिनट में हमने स्विप करके देखा तो हमको हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पर मिलता है। तो हमारा लास्ट बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस पॉइंट पर है, यहाँ पर लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। अब हमको देखना है कि हमारा चेंज ऑफ करेक्शन पॉइंट कौन सा है यहाँ पर। तो ये हमारा है चेंज ऑफ करेक्शन। मार्केट इसने ब्रेक किया, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्शन हुआ यानी कि चौक हुआ हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सिंगल मूव है उसमें हमको देखना है कि कहाँ पर क्लियर हमको बड़ा इम्बैलेंस मिलता है, कहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर सप्लाई है। उन सभी पॉइंट में जहाँ से हमको मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखता है वहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा वाला इम्बैलेंस है ये वाला। सो मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया और मार्केट ने रिएक्ट करने के बाद नीचे की तरफ पुश किया। सो मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ ये मूव किया। अब हमको इसमें देखना है कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है। 1 मिनट में हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है। यहाँ पर मार्केट ने इस वाले पॉइंट से फिर से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, यानी कि हम इस कैंडल के नीचे से हमारी एंट्री बना सकते हैं और टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं और हमारा टारगेट पॉइंट होता है एल हाई टाइम फ्रेम का लो पॉइंट होता है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। अब हमको पेशेंस के साथ इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने की राह देखनी होगी। जब मार्केट इसके ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट हिट होता है। तो इस तरह से हम एक बड़ी टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में जाके हम एंट्री कंफर्मेशन कर सकते हैं। सो उसके बाद मार्केट ने इस वाली सप्लाई पर जाके यहाँ पर रिएक्ट किया है। तो अब हम यहाँ पर वर्टिकल लगाते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर देखते हैं। सो जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट ने टैप किया तो अब हमको देखना है कि हमारा लास्ट 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ है। सो हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब हमारा चेंज ऑफ करेक्शन कौन सा होगा, ए पॉइंट लो पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्शन यानी कि चौक हो गया। अब चौक होने के बाद हमको क्या देखना है कि मार्केट जब चौक करता है उसके बाद जब फिर से ऊपर की तरफ आता है और वहां पर हम देखते हैं कि कहाँ पर हमको क्लियर इम्बैलेंस दिख रहा है, कहाँ पर मार्केट में सप्लाई है। जब मार्केट वहां पर रिएक्ट करता है तो हम एक बेरिश कैंडल के साथ वहां पर एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पर हमारी एंट्री होती और टारगेट पॉइंट हमारा ये लो पॉइंट होता। सो इस तरह से मार्केट में एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में हम स्विप होके एंट्री कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया वो आपको समझ में आया हो तो आप इसे बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद आप देखिए कि किस तरह से मार्केट में एक बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम में स्विप होके हम किस तरह से एंट्री और कंफर्मेशन ले सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद मार्केट में जो टाइम फ्रेम है वो किस तरह से कंबाइन होती है उसको समझिए।
सो आप समझिए कि किस तरह से मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम से उससे भी लो टाइम फ्रेम में मार्केट काम करता है, किस तरह से उसे रिस्पेक्ट करता है, किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से बेरिश और बुलिश स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करते हैं। उन सभी पॉइंट को आप समझिए, स्टडी कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए और आप कंसिस्टेंसी के साथ इसमें बने रहेंगे, तभी आपको ये सिस्टम समझ में आएगी कि किस तरह से सिस्टम काम करती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन और कंफर्मेशन के साथ हम एंट्री बना सकते हैं और हमारा टारगेट पॉइंट और टॉप लॉस पॉइंट किस तरह से मार्केट में लगता है, तो इस बात को आप समझिए। इस बात को समझने के बाद इसे स्टडी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना बैक टेस्टिंग कीजिए, लाइव मार्केट में इसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप देखिए कि किस तरह से वर्क करता है। अगर वर्क नहीं करता है और आप रॉन्ग हो रहे हो, तो जहाँ पर आप रॉन्ग हो रहे हो वहाँ पर आप उस पॉइंट को नोट करें। नोट करने के बाद उस पॉइंट को फिर से स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आप फिर से मार्केट में उसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप देखिए कि किस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है और इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह से मार्केट हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम से कंबाइंड होकर चलता है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि आप बैक टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने से ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं और किस तरह से मार्केट में हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में मार्केट इसे रिस्पेक्ट करके वर्क करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। See you after next episode.